मैं नुकसार सर मैं सज्जा आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताकरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप करें से होगा यूँ हंसते मुस्कुराते रहे और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहे। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चलते हैं। वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज सामने आया है वीडियो का, कबर टैक्स पाकिस्तान में। कबर टैक्स इन पाकिस्तान अब मरना भी हुआ मुश्किल, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। देखते हैं भाई, सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कबर के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब ये बताएं, पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का। तो पहले दरबदर फिर मैं कहती अल्लाह दुआ करती हूँ सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र में नहीं आ सकता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम फैसलाबाद के एक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ ये सूरत हाल है कि जीना अगर मुश्किल था तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने जिस तरह बिजली, पेट्रोल, गैसेस, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया, इसी तरीके से उन्होंने लोगों के मरने के ऊपर, यानी कि मरने के बाद कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस जालिमाना टैक्स के बारे में क्या कहती है, जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि उन्हें अब मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा। चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इस्माइल। आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर, तो आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है? पहले एक आम बंदा जो था वो आटा, चीनी, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल, इन चीज़ों की वजह से उसका ज़िंदा रहना मुश्किल था, तो अब उसका मरना भी मुश्किल बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की हुई है। अगर IMF हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफॉर्म करें, अपने अपने टैक्स रिफॉर्म करें, उसका मतलब ये नहीं कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें। अब अवाम को ना तो खाना मिलेगा, एक तो गरीब अवाम को वैसे ही ख़त्म करेंगे, फिर अब गरीब अवाम को कहेंगे कि कब्र के ऊपर भी पैसे देकर जाओ। कफन भी खरीदना, हर चीज़ खरीद के बगैर तो कोई जाता नहीं है। कब्र भी बनाने पे भी मजदूर पैसे लेता है, ऊपर से गवर्नमेंट ने कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र पे बनाने एक कब्र को बनाने में तकरीबन 30,000 रुपया लग जाता है। आम बंदा जो है वो 30,000 कहाँ से लाएगा? तो कैसे मैनेज करते हैं फिर सारा? बहुत मुश्किल होती है। अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े एक तरह से टैक्स दे देकर। तो हम लोग कभी कोई घर बनाए उस पर अलहदा टैक्स दें, हर चीज। एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों पे पहले टैक्स डाला हुआ था, अब कब्रिस्तानों पे भी टैक्स डालकर तो इसके ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जाहिद बेग। मोहम्मद इम्तियाज अनवर। सर जी, अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। पहले एक आम बंदा घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल से परेशान था। अब गवर्नमेंट ने उसका जीना तो मुश्किल बनाया था, अब मरना भी मुश्किल बना दिया। अब कह रहे हैं कि जी कब्र के ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम किधर जा रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट हमें मरने भी नहीं देगी। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कई जगह पे टैक्स, पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स, वैसे भी कितने टैक्स ले ली, बिलों के साथ भी ले रहे हैं, अभी कब्रिस्तान पे भी लगा दिया। ये तो नहीं लगाना चाहिए था इन्हें। जब लोगों का तो जीना मरना भी मुश्किल हो गया। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे। कहते थे ना कि मर के कुछ, चलो पंजाबी की बात है ना, हाँ जान छूट जाएगी मर के। अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी। अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल वो कर्जा ही उतारते रहेंगे। वो जो कहते थे कब्र में सुकून है, वो भी नहीं होगा। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पीछे वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा तो फिर मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी, बाकी मामला तो फिर बाद में है। तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? ये तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं। पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। अब वो कुछ नहीं बन रहा तो वो कह रहे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुजाहिद गुलजार। मुजाहिद साहब, आपको पता चला है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है? हाँ जी, ये तो ज्यादती है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था। कोई इंसान माली हालात से भी तंग होता है,
वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा इसको। अच्छा ये बताएं, आप पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है इस हुकूमत का जिसने ये टैक्स लगाया। ये तो चीज़ फ्री होनी चाहिए। वैसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया, आपने कभी सुना पहले इससे नहीं पहले? सर, ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं इस बात को। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, मरने के बाद भी ये कैसे समझ से बाहर है? एक अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादती की बात है, लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है। वो तो मर गया ना, उसने क्या करना? उसके पीछे वाले भी वो जी। मरने पे मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बाजी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब कोई मरेगा तो वो पहले पैसे देगा गवर्नमेंट को और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह का टैक्स होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है, गरीब कहाँ जाएंगे। और हमारा तो शुरू से ही यहाँ पे है, भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे। घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए, कारोबार भी खराब है। तो ये बिल्कुल नाजायज है, जो भी कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे, नहर में उसको गिरा देंगे, कहाँ गिराएंगे। कब्रिस्तान में दफन करना ना तो उसे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जूं, मैंने भी इधर ही आना है। तो अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद तो आप ऐसा गवर्नमेंट। करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं। गवर्नमेंट का भला कर देते हैं, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दर बदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं कोई आ सकता। यार हम भाई गुजार इधर कोई ऐसे अल्फाज नहीं है, क्या बोले आप, कोई बोलने के लिए बाकी रह गया। बाकी मैं बताऊंगा, पहले आप वीडियो शुरू आप बताएं, मेरे गले तो कुछ नहीं, मेरे पास आप कोई अल्फाज नहीं है। मेरे पास बहुत से अल्फाज हैं, खास कर इस हुकूमत के लिए। अच्छा, मैं एक आपकी बात शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, ये टैक्सेस किस तर्ज के होंगे? क्या हुकूमत इस पर टैक्स डालेगी या ये शहरों में जो उधर के कब्रिस्तान होते हैं वो पैसा लेते हैं, वो टैक्स है? ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप टूल प्लाजा देखती है ना, हाँ। आप वहां से गुजरे, आपने टैक्स दिया, ऐसा है। ये उस तरह के टूल प्लाजे की तरह टैक्स होगा? नहीं, ये होगा ना कि जो कब्रिस्तान है ना, वो जमीन जमीन के पैसे होंगे, जो हर साल में होता है ना, वो टैक्स नहीं होगा। जो जमीन होगी ना उसके पैसे पे करने पर। हम तो भाई बड़े खुश नसीब है कि हमारी गांव में हमारी जमीनें हैं। हाँ, तो हमें इतनी मुश्किल पेश खुश नहीं आती। नसीब है हम। हमारे गांव का कब्रिस्तान देखा या कभी? वो हमें महसूस हो रहा है ना कि अब कम जगह नहीं मिल रही, तो हमारे गांव को बहुत बड़ी मुश्किल है। तो जहाँ पूरा शहर है उनको जगह खरीदने के बाद उसकी अपनी मैयत को डालते हैं। अरे उसके पास पैसा नहीं है तो अपनी मैयत को कहाँ डालेंगे? ये बड़ा सवाल है। इसको हुकूमत को सोचना चाहिए कि कब्रिस्तान बनाने चाहिए, ये नहीं कि टैक्स बढ़ा दें। ये बेवकूफ तरीन बंदा है, नालायक, जो हुकूमत पर आकर बैठ गया है। इसको ये नहीं पता कि मैंने भी मरना है। और यार दुनिया में तुझसे कोई नहीं सवाल करेगा, एक आम सी बात है, दुनिया में तुझसे कोई नहीं सवाल करेगा। तुझे मौत का भी ख्याल नहीं है कि मैंने भी मरना है, मुझसे और कोई सवाल ना हुआ तो ये तो जरूर पूछा जाएगा कि ये क्या तुम्हारा है, ये कौन सा तू काम करके आया। अब जो गरीब आदमी वो मरने के बाद भी वो परेशान। मुझे अब लग रहा है साहब, क्योंकि एक दिन में जो आदमी है वो इस मुल्क की काफ़ी, मैं ही हूँ ना, इस पाकिस्तान के, इस अर्ज़ पाकिस्तान काफ़ी ऑक्सीजन यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सांस ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ना ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना सांस के लिए, जिस पर भी टैक्स लगना लिख ले मेरे। तो वो टैक्स तो आप पहले दे रहे हैं। नहीं, वो तो हम दे रहे हैं, मकान का दे रहे हैं, रैश का दे रहे हैं, बिजली का दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं, गैस का दे रहे हैं। सांस जो ले रहे हैं, ये जो हम सांस ओपन एरिया हमारे अल्लाह ने पैदा की ना हमारे लिए ऑक्सीजन, इस पर भी टैक्स लगना कि ये जो तुम, क्योंकि उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया ना, एक आदमी दिन में फर्क कर लें कि 2000 मरतबा या 4000 मरतबा सांस लेता है, कितनी ऑक्सीजन अंदर ले जाता है।
उसको फिर उन्होंने कैलकुलेट करना, अच्छा एक सांस पर कितना लगता है, फिर उन्होंने 1 साल का बनाया। उन्होंने कहा कि लाओ जी ये जो टैक्स तुम पाकिस्तान की ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो ना, किसने आपको हक दिया पाकिस्तान की ऑक्सीजन यूज़ करने का, इसका टैक्स दो। ये अब आने वाला है भाई तो ये IMF की तो हाँ। requirement ओ यार तुम मुझे मजाक समझ रहे हो, अगर मरने कब्र वीडियो में रहे, मैं वीडियो में ही हूँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जो ऐसा भी आदमी टैक्स कब्र हो में सकता भी है। टैक्स, असद मरने भाई, के बाद भी टैक्स। असद भाई हम ये बोलते हैं कि ऐसा भी कोई टैक्स है कि हम एक मुसलमान है कि हमें चाहिए कि मरने के बाद तो सेफ हो ना, छोड़ दे। पहले तो पाकिस्तानी सेफ नहीं है, मरने के बाद भाई उसको भी आप आगे जब आप आगे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान की तारीफ की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुसलमान की सिफ्तों में एक सिफ्त ये है कि हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ वो वक्त होता है कि जब हम अपने अजीज़ को अपनी उसकी कब्र में उतार रहे होते हैं, उसकी फलाह महबूद के लिए और उसके आगे आने वाले वक्त के लिए दुआएं मांगते हैं। अगर हमें यही नहीं शऊर रहेगा कि कब्र असल में मामला क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो तब हम इस तरह की ऊट पटांग की हरकतें करेंगे और ऊट पटांग से किस्म के टैक्स लगाएंगे। अच्छा मैं ये बात करता हूँ कि हमें कमी महसूस हो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब यहाँ हुकूमत थी तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया, लेकिन इस बंदे ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमें कब्रिस्तान की कमी अब महसूस होती है कि नहीं होती? वो भी हमारे पास कब्रिस्तान अभी कम है। मैं ऑन ईयर वीडियो में कहता हूँ वो भी हमारी गलती है। आपको याद होगा इसके साथ जो ज़मीन अब नीची करवा दी गई है, वो टैक्स वो कब्रिस्तान के लिए पूरे गांव ने मांगी थी और मुंह मांगे दाम दिए। अच्छा रुखसार असद भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम कब्रिस्तान के पास जमीन ही नहीं है मेरे भाई, हम खुद भी मुर्दा ज़मीर है, समझ में आई मेरी बात। लाजमी हम हुकूमत को नहीं ब्लेम कर सकते। अब देखिए उस बंदे के पास क्या और ज़मीन नहीं थी, या उस पैसे से वो कहीं और ज़मीन नहीं खरीद सकता था? उसने क्या किया, उसने सारी जमीन छोड़ दी और वही 4 कनाल जमीन जो है उसने 10-12 फीट नीचे गहरी कर दी, उससे डबल नुकसान हुआ है। वो जमीन भी कब्रिस्तान के लाट की हुई है, गवर्नमेंट ने लाट की है। अच्छा। और ये मैं इधर एक जरूर बात करना चाहता हूँ, हम कहते हैं कि बड़े लोग हैं, सियासतदान हैं, वो एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। हमारे गाँव में ये बरादरी सिस्टम है। अच्छा मेरी सुन ले, अब जिन लोगों ने उस जमीन कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वो 1 बीघा जमीन की है पूरी, उनके खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? किसी के साथ उसकी रिश्तेदारी, किसी के साथ उसकी किसी फैमिली का रिश्तेदारी मेरी किसी फैमिली के साथ है, वो फैमिली वाला मुझे प्रेशराइज करेगा। ये सिस्टम हमारे नीचे लेवल तक है, ये हाल हमारे इस लेवल तक है। हालांकि मैं 1-2 मरतबा तैयार भी हुआ था, लेकिन आगे आदमी कोई सपोर्ट नहीं करता। भाई उन्होंने पटवारी जो ना हमारे इलाके का, उन्होंने कहा था कि आप कमो बेश 10-15 बंदे गवाही दें, फिर हम आपको कब्जा उनसे लेकर देंगे, गवर्नमेंट आपको कब्जा लेकर देगी, आपको तो इधर आते ही नहीं है। तो मैंने चंद लोगों 4-5 दोस्त हम तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 10-15-20 लोगों की गवाही मांगी थी कि आप बड़े लोग आप लेकर आएँ, गवाही दें कि ये वाकई भी कब्रिस्तान की ज़मीनें हमें दी जाए तो हम आपको ले देंगे। लेकिन मसला क्या था, जो उठेगा इनके खिलाफ वो जारी बात है बुरा समझा जाएगा। वो तो होगी नहीं बात की बात रुखसार भाई, उसको भाई मरना है, उसको भी इस गांव में मरना है, वो नहीं मरना नहीं है, वो नहीं मरते, उनको नहीं सोच, वो नहीं मरते। उनके लिए जो बीघा जमीन का वो ज्यादा अहमियत रखता है, कब्र ज्यादा अहमियत नहीं रखती। यही हाल है, यही देख ले आप, हम रोते हैं बड़ी हुकूमतों को, सियासतदानों को रोते हैं। मैं हर वीडियो में और भाई हम सियासतदानों को रोते हैं। ये तो शहर के जो कब्रिस्तान है उसमें भी जगह जो है वो कम होती नहीं है भाई, इसीलिए 3-4 कब्रें नीचे ऊपर लगाया जा रहा है। ये भी हो सकता है, ये जुल्म ही है। हम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ जाना नहीं चाहते ताकि हमारी अगर भलाई चाहती है ना कि 2-3 कब्रें एक मुर्दा ना हो, 2-3 मुर्दे कब्र में जाए तो कहीं और से जमीन अलाट करके देंगे। अच्छा ये बेटर नहीं होगा जो सऊदी अरब करता है, बॉर्डर लगाता है तो दाया कर देता है, ऐसा निजाम नहीं वो एक अलग टॉपिक इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।